रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर है, इसमें हमने स्ट्रेट लाइंस के बारे में डिस्कस की है, उनकी डिफरेंट टाइप्स इंटरसेक्शंस के बारे में डिस्कस किए हैं, एंगल्स फाइंड आउट किए हैं, देन कॉर्नर पॉइंट्स अगर गिवन हो तो वहाँ से ट्राइंगल किस तरह प्रूफ करते हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह से निकालना है वो भी स्टडी कर चुके हैं। तो इसी तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हासिल कर सकते हैं। फिर जॉइंट इक्वेशन किस तरह से बनती है, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दे दिया है तो उसमें उनके दरमियान में एंगल आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ चंद एक चीज़ें हैं जिनको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक आपने बंद करें मेरे बेटा, और गौर से मेरी बातें सुननी है। और आज का लेक्चर जो है वो इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा, और इंशाल्लाह इसके बाद हम दूसरे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रेट लाइन वाला जो टॉपिक है आज इसको हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है और ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है। एक्स और वाई दो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और a1 b1 c1 जो है ये कांस्टेंट है, रियल नंबर्स है। द इक्वेशन, तो जो नई इक्वेशन बनती है इन दोनों के प्रोडक्ट से, इन्हीं दो लीनियर जो एक्सप्रेशन से इनका जो प्रोडक्ट लें अगर आप, तो उस प्रोडक्ट की मदद से जो नई इक्वेशन बनती है इज ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई एंड इज कॉल्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस L1 एंड L2। तो जॉइंट इक्वेशन बनानी हो तो सिंपल क्या है, उन्हीं दो इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है, अगर उनके राइट साइड पर दोनों के जीरो है तो फिर उनकी लेफ्ट साइड को आपस में मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करके एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आपको मिलेगी, और वो सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है उन दोनों लीनियर इक्वेशंस की जॉइंट इक्वेशन कहलाएगी। सिमिलरली, इफ द लाइन passes थ्रू द ओरिजिन, अगर ये लाइन जो है ये ओरिजिन से पास कर रही है तो डेफिनेटली फिर ये जो कांस्टेंट c होगा, c1 और c2 ये दोनों जीरो होंगे। और इसको जनरल फॉर्म में हम अगर लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x से हम लिख सकते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c इसमें इंटरसेप्ट था। अगर ये इंटरसेप्ट जो है ये जीरो हो जाए, इट मीन्स आपकी ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है ये सेंटर से पास कर रही है। तो इसी इक्वेशन से उसने दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है तो m1 लिख देंगे, अगर सेकंड स्ट्रेट लाइन है तो फिर हम m2 लिख देंगे। देन इन दोनों इक्वेशंस की मदद से भी आप जॉइंट इक्वेशन बना सकते हैं। वो किस तरह से, अगर आपके पास y इज इक्वल टू m1x है तो आप इसको लिख सकते हैं y माइनस m1x। इसी तरह सेकंड ऑपरेशन जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा y माइनस m2x। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें आप, विच इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। व्हाट इज होमोजेनियस इक्वेशन? जी, होमोजेनियस इक्वेशन, हाँ जी, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of x y इक्वल टू ज़ीरो। f of x कॉमा y जो है ये एक जनरल फंक्शन है, एक जनरल एक्सप्रेशन है। ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन
इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ही वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए उसने एक्स और वाई का ही इसको फंक्शन कहा। यानी कि आप यूं कह लें कि ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। An equation of the form f of x comma y equal to 0 is called homogeneous equation of degree n। ये उस वक्त homogeneous equation कहलाएगी डिग्री n की if अगर f of t x comma t y is equal to t raised to power n f of x y for some real number t। यानी कहते हैं कि कोई भी इक्वेशन उस वक्त होमोजीनियस इक्वेशन होगी अगर वो इक्वेशन इस स्पेसिफिक फॉर्म की हो और इस फॉर्म में आने वाला ये जो फंक्शन है ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता हो। अगर ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो देन ये जो गिवन इक्वेशन होगी ये होमोजेनियस इक्वेशन होगी। इन सिंपल वे यू कैन से कि होमोजेनियस इक्वेशन हर वो इक्वेशन कहलाती है जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो, उसको आप होमोजेनियस इक्वेशन कह सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, अगर लिखा हो बेटे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं फर्स्ट टर्म की भी डिग्री 2 है, सेकंड की भी डिग्री 2 है, तो जितनी भी टर्म्स आ रही थी उनमें डिग्री 2 है, तो इट मींस ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर इक्वेशन लिखी हो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस सिंपल वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, अब इसमें फर्स्ट टर्म की डिग्री 3 है, सेकंड टर्म की डिग्री अगर काउंट की जाए तो 2 प्लस 1 विच इज आल्सो इक्वल टू 3, थर्ड टर्म की डिग्री 1 है, फोर्थ टर्म जो है ये कांस्टेंट है और उसकी डिग्री 0 है। तो इट मींस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की डिग्री तो सेम है लेकिन थर्ड और फोर्थ की डिग्री डिफरेंट है। तो इट मींस ये उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती इक्वेशन जिसमें हमने कहा था कि उसकी हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो ये फिर होमोजेनियस इक्वेशन नहीं बनेगी। जनरल होमोजेनियस इक्वेशन, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन जी, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है दिस इक्वेशन या द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्र इज इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्र का कॉफिशेंट जो है वो a होगा, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट का जो कॉफिशेंट है वो 2h होगा, और जो वाई स्क्र उसका कॉफिशेंट b होगा इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्र भी हो वाई स्क्र भी हो और उन दोनों का प्रोडक्ट भी हो तो फिर इस इक्वेशन को जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन का नाम दिया जाता है। वेयर ए एच एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली 0, ये तमाम एक ही साथ 0 नहीं हो सकते। दिस इज कॉल्ड जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास एक बड़ा इंफॉर्मेटिव, उसमें डिस्क्राइब ये किया गया है कि every homogeneous second degree equation ax square plus 2hx y plus by square is equal to 0 represent a pair of lines through the origin। यानी कहा यह है कि हर जो होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ लाइंस को। पेयर ऑफ लाइन यानी हर सेकंड डिग्री इक्वेशन से आप पेयर ऑफ लाइंस हासिल कर सकते हैं, और लाइन की इक्वेशन जो होती है वो लीनियर होती है, याद रखना है आपने। हर सेकंड डिग्री इक्वेशन से दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे, इट मींस हर सेकंड डिग्री इक्वेशन से आप दो लाइंस की स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका कि दी लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। वो जो लाइंस आप एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से हासिल करेंगे वो दोनों लाइंस रियल भी होंगी और डिस्टिंक्ट भी होंगी, लेकिन होंगी कब? जब एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए इंटू बी होगा। जब एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए इंटू बी होगा देन वो दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो रियल भी होंगी और डिस्टिंक्ट भी होंगी। अगर एच स्क्वेयर इक्वल टू ए बी हो जाता है तो देन लाइंस रियल तो है लेकिन वो को इंसिडेंट होंगी, वो आपस में मिल जाएंगी।
और तीसरी चीज़ है कि वो लाइन जो है वो रियल ही नहीं रहेगी, कब, जब एच स्क्र लेस देन ए बी होगा। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं कि एच स्क्र या तो ग्रेटर देन ए बी हो, एच स्क्र या इक्वल ए बी हो, और एच स्क्र या फिर लेस देन ए बी हो। अगर ग्रेटर देन है तो तब भी रियल होगा, इक्वल है तो तब भी रियल होगा, और अगर लेसर है तो फिर ये इमेजिनरी केस होगा। नेक्स्ट एक प्रूफ है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहता आप बता चुके हैं ऊपर कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं। अगर जो है एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया जाए, तो फैक्टराइज करने के बाद जो दो लीनियर इक्वेशन होती हैं, हर लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जी, तो हम बात ये कर रहे थे बच्चे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो वहाँ से आपको दो लीनियर फैक्टर मिलते हैं। हर लीनियर फैक्टर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें भी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके दो लीनियर फैक्टर में तब्दील करना है, वहाँ से दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी हमें। तो वो इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जस्ट आपने क्या करना है, सिंपली इसको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइजेशन का जो तरीकाकार है वो कुछ इसी तरह से होता है कि जो एक्स स्क्वेयर है, अब इसमें चूंकि एट द सेम टाइम दो वेरिएबल आ रहे हैं तो आप किसी एक के लिहाज से इसको सीक्वेंस में लगा लें। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको एक्स के लिहाज से ही तरतीब दे रहा हूँ, तो ये एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, फिर सिंपल एक्स आ जाएगा, फिर विदाउट एक्स आ जाएगी टर्म जो भी होगी। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट है 20, और जो आखिरी टर्म है यानी कांस्टेंट जिसको हम बोलेंगे -24, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे लिख ले। देन जो सेंट्रल टर्म है जैसे 17 है, तो उसको भी जो है वो एक साइड पे यहाँ पे लिख ले। अब कोई से दो नंबर आपने अपनी तरफ से सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए, और वो नंबर यहाँ पे 32 और 15 है, 32 और 15। तो यही पेयर बनता था 32 इंटू 15, और जब आप इसको आपस में प्लस माइनस करें तो ये 17 बनना चाहिए था। तो 32 प्लस के और माइनस के 15 रखे ताकि प्लस का 17 बन जाए। तो यही बेटे यहाँ पे लिख के फर्स्ट टू टर्म में से देखिए क्या चीज़ कॉमन आती है। एक तो 4 कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया तो 4x बाहर आ गया, यहाँ से 5x आ गया, प्लस 4 बाहर है तो 8 आ गया, x बाहर तो अकेला y आ गया बेटे। इसी तरह रिमेनिंग में से 3y माइनस का जो है वो कॉमन निकाल लें, और कॉमन निकालने के बाद देखें ये वाली ब्रैकेट और ये वाला जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में ये सेम होने चाहिए। चूंकि ये दोनों सेम थे, इट मीन्स हमने जो काम किया है वो ठीक किया है, इसको कॉमन निकालें और रिमेनिंग बेटे जो वैल्यू बनती है वो साथ लिख दें। फर्स्ट टर्म अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो तो या फिर फर्स्ट टर्म जीरो होगी, या फिर बेटे जो है वो सेकंड टर्म इक्वल टू जीरो होगी। तो यही आपकी दो लीनियर इक्वेशन थी जो आपने फाइंड आउट करनी थी। ये कुछ रिमार्क्स हैं इसी इक्वेशन और उसके फार्मूले के हवाले से बेटे। उसमें है कि इफ the two lines represented by this quadratic equation, और वो जो लाइंस है वो फर्स्ट लाइन है y इज इक्वल टू m1x और सेकंड लाइन जो है वो y इज इक्वल टू m2x है। तो m1 और m2 क्या है, m1 बराबर है माइनस एच प्लस एच स्क्र माइनस ए बी का स्क्र रूट ओवर b
ये m1 है, और ये आपके पास जिसके दोनों जगह पे यहाँ पे माइनस है वो m2 है। और m1 और m2 का अगर आप सम करें तो यहाँ से आराम से आप -2h/b कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लें, बाकी चीज़ें सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो -2 टाइम h/b रह जाएगी। अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये सिंपल a/b आपको मिल जाएगा। द एंगल थीटा बिटवीन दीज टू लाइंस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने दो लाइनें हासिल की थी, उन दो लाइंस के दरमियान में एंगल फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, ये आपस में कोइंसाइड करेंगी इफ एंड ओनली इफ अगर h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 हो जाए। अगर h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 होता तो देन बोथ लाइंस विल बी कोइंसाइड। नेक्स्ट, the two lines आर ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर होंगी अगर उनका जो ए और बी कोफिशिएंट थे उनका सम जो है वो जीरो आ जाए। अगर उनका सम जीरो आ जाए तो देन वो दोनों जो है वो लाइन जो है परपेंडिकुलर हैं। और इसमें दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है जो ए है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है यहाँ पे जो बी आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्ट्रेट लाइंस हासिल करेंगे, एंड देन आफ्टर देन उन स्ट्रेट लाइन को यूटिलाइज करते हुए हम उनके दरमियान में आने वाले एंगल को फाइंड आउट करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उनके दरमियान में एंगल भी फाइंड आउट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan x स्क्वायर माइनस 23xy माइनस वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको भी उसी तरह फैक्टराइज करना है हमने। 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया माइनस 5 किया विच इज इक्वल टू -50, और दरमियान में जो सेंट्रल टर्म है वो -23 है। तो 22 आर 50 ही हो सकता है, यानी 25 टूज आर जो है वो 50 बन सकता है जो रिक्वायर्ड कम्बिनेशन के मुताबिक है। और यहाँ से बेटे हमें माइनस का 23 चाहिए तो माइनस का 25 कर लें और प्लस का 2 कर लें। तो यहाँ से ये पेयर जो है यहाँ से फिट कर दें, फिर इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही तो उसको कॉमन निकालें बेटे। यहाँ से इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद 5x कॉमन आ गया। इधर से इन दो टर्म्स में से y कॉमन निकाल लिया, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो फिर इनको आप मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 कर लें, यहाँ से सेकंड टर्म इक्वल टू 0 कर लें। दिस इम्प्लाई ये वो दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब इनका आपने एंगल फाइंड आउट करना है। इनके दरमियान जो एंगल है उसके लिए आपको ये फार्मूला जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं उनको सामने रखना पड़ेगा। ये हमें गिवन इक्वेशन थी, ये इक्वेशन हमें गिवन थी, और ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म इक्वेशन है सेकंड डिग्री जो है। इन दोनों को कंपेयर करें। सबसे पहले तो ये आपस में a इज इक्वल टू 10 आ गया, फिर ये -23 और ये 2h, ये h इज इक्वल टू -23/2 बन जाएगा। एंड थर्डली ये वाला फैक्टर जो है यहाँ से b इज इक्वल टू -5। तो ये तीन वैल्यूज़ हैं यहाँ जो हमने कैलकुलेट करनी थी। h की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी, b की वैल्यू, और ये फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है। इस फार्मूले में h की जगह पे h की वैल्यू, a की भी वैल्यू, b, और जहाँ जहाँ से ये तीनों चीज़ें आ रही हैं उनकी जगह पे वैल्यू पुटअप करें, सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो है वो एक आंसर आएगा tan इनवर्स जैसे 27/5। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आंसर विल बी 79.51 डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह बेटे सर नेक्स्ट। क्लास कब तक होनी है? जी बेटे, सर मैंने पूछा कि